जोबो जॉब मैक्स सिंपल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोबो पे। आज इस वीडियो में हम आरबीआई और बैंकिंग प्रणाली के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1935 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति का संचालन, मुद्रा का निर्गमन और बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1934 में पारित हुआ था। नंबर 6, भारतीय मुद्रा पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारतीय मुद्रा पे हस्ताक्षर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वर्तमान रिजर्व बैंक गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8, कौन सा अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। क्वेश्चन नंबर 9, रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एक पाम के पेड़ के नीचे शेर, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 10, कितने रुपए के नोट आरबीआई जारी करता है? तो इसको याद कर लीजिए कि 2 से लेके 2000 तक के नोट आरबीआई जारी करता है। हालांकि 2000 का नोट अभी प्रचलन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किस समिति द्वारा किया जाता है? तो मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या नहीं है? कई बार जो एक क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है तो आपको ऑप्शन ऐसा दे देगा, वित्तीय मंत्रालय के नीति तैयार करना। तो ये जो है आरबीआई का क्या है? कार्य नहीं है। 13, किस उद्देश्य के लिए आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की? तो उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए आरबीआई ने लोकपाल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1949 में। क्वेश्चन नंबर 15, किस समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीआई किस प्रकार का ऋण नहीं प्रदान करता है? तो आरबीआई जो है व्यक्तिगत ऋण जो है ये देता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक के तहत कौन सी सेवा आती है? तो साख प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के तहत सेवा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ है? तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई द्वारा किस वर्ष में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया? तो 2012 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग प्रणाली में CRR का क्या अर्थ है? तो कैश रिजर्व रेशियो है। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, याद कर लीजिएगा CRR का। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिमिटेड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिमिटेड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, आरबीआई के किस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के
बैंक खाते खोले जाते हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री के जन धन योजना कब शुरू हुई? तो 2014 में शुरू हुई। नेफ्ट का पूरा रूप क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 26, NEFT का उपयोग किस प्रकार के भुगतान के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के भुगतान के लिए। नंबर 27, NEFT में फंड ट्रांसफ़र के लिए किस समय सीमा का पालन किया जाता है? तो ये जो ट्रांसफ़र होता है बैच में ट्रांसफ़र होता है और ये तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता है। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 29, IMPS का उपयोग किस प्रकार के लेन देन में किया जाता है? तो 24/7 त्वरित फंड ट्रांसफर के लिए IMPS का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बैंकिंग में ECS का क्या मतलब है? तो ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकिंग में ECS का मुख्य उपयोग क्या है? तो थोक भुगतान जैसे वेतन, पेंशन, लाभांश आदि में ECS का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहली बार RTGS सेवा कब शुरू हुई थी? तो 2004 में। याद रखिएगा RTGS का क्या लाभ है? तत्काल एवं सुरक्षित उच्च मूल्य लेन देन, मतलब हाई वैल्यू अमाउंट इसमें ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 34, RTGS में न्यूनतम लेन देन की सीमा क्या है? तो 2 लाख है। क्वेश्चन नंबर 35, बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? तो ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 36, बैंकिंग लोकपाल के तहत किस प्रकार की शिकायतें की जा सकती है? तो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतें की जा सकती है। अगर आपको बैंक में कोई परेशानी हो तो इसमें आप शिकायत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय कितने हैं? तो 22 से अधिक कार्यालय हैं इसके। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, यही इसका केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य है। फेमा का पूरा रूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा का विनिमय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए RBI कौन सी दर का उपयोग करता है? तो रेपो रेट का उपयोग करता है। रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। कौन सी दर को बैंक दर कहा जाता है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। बेस रेट क्या है? तो न्यूनतम ब्याज दर जिस पर बैंक किसी को भी ऋण देता है, तो ये बेस रेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस रेट का उपयोग नगद की अधिकता होने पर RBI बैंक को उधार लेने के लिए करता है? तो रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय बैंकिंग में NPA का क्या अर्थ है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 47, NPA की स्थिति कब आती है? जब बैंक में ऋण 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है तो NPA की स्थिति आती है। सिबिल स्कोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो व्यक्ति के क्रेडिट योग्यता मापने के लिए किया जाता है। भारत में सिबिल का पूरा नाम क्या है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 50, RBI द्वारा वित्तीय समावेशन में कौन सी योजना है? तो वित्तीय साक्षरता अभियान। PSL में S का अर्थ है तो प्रायोरिटी है। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण लेने का क्या उद्देश्य है? कमजोर वर्गों एवं छोटे व्यवसाय को वित्तीय सहायता देना। KYC
का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर। केवाईसी नियमों का उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी रोकना। क्वेश्चन नंबर 55, भुगतान बैंक क्या है? वह बैंक जो छोटे जमा स्वीकार कर सकता है लेकिन ऋण नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन है? तो एयरटेल पे। क्वेश्चन नंबर 57, PMJDY खातों के लिए अधिकतम जमा सीमा क्या है? तो 50,000। क्वेश्चन नंबर 58, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 59, मुद्रा का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा ऋण मुद्रा योजना के तहत आता है? तो शिशु, किशोर और तरुण। क्वेश्चन नंबर 61, बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1949 में। FSDC का प्रमुख कौन होता है? तो वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 63, बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत किस प्रकार की शिकायतें सुनी जाती है? ग्राहकों से संबंधित बैंकिंग सेवाओं की शिकायतें। नंबर 64, बैंकिंग लोकपाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 66, समिति की अध्यक्षता किसने की जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की सिफारिश करती है? तो डॉक्टर सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 67, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन कौन सी प्रणाली होता है? तो SGL, सब्सिडरी जनरल लेजर। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक ICICI बैंक है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय मुद्रा नोटों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो नासिक और देवास में। यहाँ नोट छापने का कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 70, मुद्रा नोट फ्रेश किसके अंतर्गत आता है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 71, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय स्थिरता एवं वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। CRR और SLR का उद्देश्य क्या है? तो बैंकों की नकदी की आवश्यकता को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 73, चालू खाता घाटा क्या होता है जब आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है? याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बैंकिंग शब्दावली में कासा का अर्थ क्या है? तो करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहला विदेशी बैंक कौन सा था? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था। क्वेश्चन नंबर 76, भुगतान के लिए भारत में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो RTGS, निफ्ट और IMPS का। क्वेश्चन नंबर 77, बेसेल मानकों का उद्देश्य क्या है? तो बैंकों के वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 78, वित्तीय समावेशन क्या है? तो सभी वर्गों को बैंकिंग सेवा में शामिल कर। क्वेश्चन नंबर 79, बैंकिंग क्षेत्र में फॉरफेटिंग का क्या अर्थ है? तो निर्यातकों के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का वित्त पोषण। क्वेश्चन नंबर 80, वित्तीय समावेशन में कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो जनधन योजना, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 81, किस वर्ष RBI ने UPI लॉन्च किया था? तो 2016। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 83, ग्रामीण बैंक की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम क्या है? तो प्रतिभा बैंक। क्वेश्चन नंबर 85, बचत बैंक खाता
रखने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 10 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में पहले एटीएम का उपयोग किस बैंक ने किया था? तो HSBC ने। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा बैंक भारत को सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में सबसे पहली आरटीजीएस प्रणाली किस बैंक ने शुरू की थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। ई बैंकिंग का उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल बैंकिंग के उपयोग होने वाले कोड को क्या कहा जाता है? USSD कोड। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजना बना रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 92, वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 93, कोर बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो केंद्रीकृत ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग। केंद्रीकृत ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग। IMPS की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 97, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 98, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 100, RTGS और NEFT में मुख्य अंतर क्या है? तो RTGS में फंड तुरंत ट्रांसफ़र होता है बिना प्रोसेसिंग के, लेकिन NEFT में बैच प्रोसेसिंग के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र होता है। तो ये टोटल 100 इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा, सुनने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय, टेक केयर।